बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अली मैथ्स एकेडमी। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और हम आजकल 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है और हमारे पास 2 पार्ट्स हैं जिनको हमें इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले देखें, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 3a - 2b। तो ये हम लिख लेंगे 3a - 2b। तो सबसे पहले आप ये 3 लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स A लिख लेंगे, उसके बाद है -2b तो -2 और उसके बाद मैट्रिक्स B। अब आपने सबसे पहले मैट्रिक्स A की तमाम टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 से 3, 3 इंटू -2 -6, 3 3 से 9 एंड 3 4 से 12। उसके बाद माइनस साइन इसी तरह लिखेंगे और 2 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस माइनस की जगह यहाँ पे आप प्लस लिख लें और -2 को सबसे मल्टीप्लाई कर लें। जैसे भी आप करें सेम आंसर आएगा। तो 2 इंटू 0 0, 2 7 14, 2 इंटू -3 -6, 2 8 16। अब आप इन दोनों को माइनस कर दें। सबसे पहले देखें 3 - 0 तो 3 आ जाएगा, -6 -14 तो दोनों के साइन सेम है। जो बड़ी टर्म का साइन है माइनस वो आंसर में आ गया और 6 और 14 को ऐड करेंगे तो ये 20 बन गया। उसके बाद 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9 + 6 15। उसके बाद 12 - 16। अब देखें 16 बड़ी टर्म है दोनों में से तो इसके साथ माइनस साइन है तो ये आंसर में आ जाएगा और दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, ये प्लस है ये माइनस है तो इसलिए इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 16 में से 12 माइनस किए तो 4 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। इसमें 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज अलग अलग हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स A की जो फर्स्ट रो है इसका फर्स्ट कॉलम बना देंगे और मैट्रिक्स A की सेकंड रो का सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास A का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह अलग से हम B का भी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। B की फर्स्ट रो है 0 7 तो ये इसका फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो है -3 8 तो इसका सेकंड कॉलम बन गया। अब हम ये पूरी एक्सप्रेशन लिखेंगे 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद a ट्रांसपोज हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो ये मैट्रिक्स यहां पे आ जाएगा। उसके बाद है -3 तो -3 लिखेंगे और फिर b ट्रांसपोज 0 -3 7 8। अब हम सबसे पहले इस a ट्रांसपोज की सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद माइनस साइन और इन सारी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -3 -9 21 24। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 2 - 0 2 आ जाएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 9 15, -4 -21 तो बड़ी टर्म का साइन माइनस आंसर में आएगा और दोनों के साइन क्योंकि सेम है इसलिए इनको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 25। उसके बाद 8 - 24 बड़ी टर्म है इसका साइन माइनस आंसर में आएगा और दोनों के साइन अब डिफरेंट हैं तो इसलिए इनको माइनस कर देंगे। 24 में से 8 माइनस किए तो 16। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ, फिर प्लस हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ और ये सारा कुछ सॉल्व करके इक्वल है इस मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ से हमें a और b ये जो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी टर्म्स को। 2 2s 4, 2 4s 8, 2 into -3 -6 एंड 2a। क्योंकि ये एक नंबर है और ये एक वेरिएबल है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसी तरह इनको एक साथ लिख देंगे। उसके बाद इस मैट्रिक्स में तमाम टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1s 3, 3 और b को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b बनेगा, बिकॉज एक नंबर है, एक वेरिएबल है, तो इनको इसी तरह लिख देंगे। 3 8s 24 एंड 3 4s -12। और इक्वल के राइट साइड वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, क्योंकि इसके इक्वल करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले 4 + 3 7, 8 + 3b। अब यहाँ पे देखें 8 जो है ये एक सिंपल नंबर है, जबकि 3b में b एक वेरिएबल है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। अक्सर बच्चे इसको 8 + 3b को 11b लिख देते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम इसको लिखेंगे 8 + 3b, क्योंकि ये अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, इसलिए इनको ऐड नहीं किया जा सकता। उसके बाद -6 + 24, 24 बड़ी टर्म है, इसका साइन प्लस आंसर में आएगा, यानी कोई साइन नहीं आएगा। और 24 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 18। उसके बाद 2a प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 2a - 12। तो इसमें भी a एक वेरिएबल आ रहा है, ये एक नंबर है, तो ये भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इनको इसी तरह लिखा जाएगा 2a - 12। और राइट साइड वाला मैट्रिक्स उसी तरह। अब देखें यहाँ पे जो इक्वल का साइन है ये हमें बता रहा है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। और ये इक्वल कब हो सकते हैं? जब इनकी तमाम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मुतलका रकम में बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम इन सब का कंपैरिजन करेंगे। 7 = 7, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, इसको हम छोड़ देंगे, इनको हमें इक्वल नहीं करना। 18 = 18, ये भी ऑलरेडी इक्वल है। राइट साइड वाली जो टर्म्स हैं इनको हम इक्वल करेंगे। 8 + 3b = 10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, जिसको सॉल्व करके हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह 2a - 12 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इनको भी हमने इक्वल कर दिया। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके हमें a और b फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखें ये 3b है, इसको इसी तरह लिख लिया। और ये जो 8 आ रहा है इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स के ये प्लस है, इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे इक्वल के, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया 3b = 10 - 8 2, और 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन गया 2 / 3। तो ये हमारे पास वेरिएबल b की वैल्यू आ गई। यानी ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर हम b की जगह ये नंबर लिखें तो फिर दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से a फाइंड आउट करेंगे। 2a - 12 जब इक्वल के राइट साइड पे ट्रांसफर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 ऑलरेडी राइट साइड पे था। तो ये बन गया 2a = 13। अब 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। सो a = 13/2। तो ये हमारे पास a और b दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।